भी हैं वो डोडा से, तो उन्होंने आवाज उठाई इस एजाज डार बाइक को लेकर। तो मेरा सवाल ये है कि क्या यहाँ की डीडीसी जो पुंछ की है वो नहीं उठा सकते आवाज? अगर वो 14 डीडीसी काउंसिल पूरी बैठती तो इतना कुछ हो सकता था। मैं कहता हूँ एक दिन, ये 4 दिन हो चुके हैं अभी तक इंसाफ नहीं मिला, तब एक दिन में मिल जाता है इंसाफ, एक दिन भी नहीं, 1 घंटे में इंसाफ मिल जाता अगर वो पूरी इकट्ठे बिल्कुल, जाते। ये हिता पीर पंजाल की जो ये अपने 2 डिस्ट्रिक्ट हैं राजौरी पुंछ की, ये पूरी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये सारे डीडीसी फाइनेंशियली फाइनेंशियली इस फैमिली की मदद करें, क्योंकि वो 3 बहनें, एक उसकी माँ और एक उसके फादर, 5 आदमी हैं घर में, और फादर साहब भी उसके पैरालाइज हैं, वो कोई मजदूरी नहीं कर सकते, कोई उनका कोई बिजनेस नहीं है, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास लोग थे, गुजारा कर रहे थे अपनी माल मवेशी दूध शुद्ध बेचकर। डीडीसी हिताई पीर पंजाल की पूरी डीडीसी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसकी इंसाफ के लिए आवाज उठाएं, आप लोग उसको फंड रेज करें। हम भी कोशिश करेंगे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को लेकर फंड रेज करने की, इंशाअल्लाह हमसे जितना हो सका हम भी कोशिश करेंगे, लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे आप बिल्कुल लोग बिल्कुल, जितना हो सके मेरी तरफ से भी उनकी मैं भी कोशिश उन, करूंगा, और माई साहब जी जी आप भी बिल्कुल, कोशिश करना, जी इंशाल्लाह जी, जितनी तो हमारी उनको तरफ फंड से हो रेज हो पाए सके। हम करेंगे। दे, तो देखिए जी, डीडीसी का जब ये जैसे अपना मसला था, इनकी सैलरी का मसला पड़ा, तो ये जाकर 3 दिन जम्मू में जाकर बैठ गए, इन्होंने उधर जी बिल्कुल बिल्कुल प्रोटेस्ट बिल्कुल, इसी करना बात को शुरू हो लेकर गए अगर जी, हम कि बात। हमारी सैलरी कम है जी, तो हमें प्रोटोकॉल चाहिए। डीडीसी वहां प्रोटोकॉल और ये सैलरी और दूसरा बड़े कुछ और फंड्स मांगने के लिए चले गए। लेकिन जब इनकी बात आती है, ऐसे मुद्दों की बात आती है, तो ये बहुत पीछे दिख रहे हैं। अब हर क्यों आवाज इसलिए नहीं उठा रहे हैं डीडीसी के, कुछ कुछ लीडर ऐसे हैं कि हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा जी, हम उस कम्युनिटी का देखो आवाज उठाएंगे, ये वोट बैंक खराब हो जाएगा। कुछ लोगों के माइंड ऐसे चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हिताय पीन पंजाल की जो लोग हैं उन सबको मतलब इसके इस मुद्दे को लेकर चलना चाहिए और बोलना चाहिए, ताकि उस जी एक बच्चे को इंसाफ मिल सके और आने वाली जो नस्लें हैं इससे इबरत हासिल कर सकें। किसी और के बेटे के साथ किसी और माँ का बच्चा इस तरह से जलील होकर इस तरह से उसे ना मारा जाए, ताकि वो एक मौत भी जो है ना, मैं क्या कहूँ उसकी, जब मुझे हालत देखी तो खुदारा मैं खुद, मुझे आंसू आ गए जी आंखों से। एक किस्म जी का जैसे मुझे बिल्कुल बिल्कुल, लगा कि आपने जो जिक्र किया कि इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सियासत नहीं करनी चाहिए, इस पे क्योंकि हमें सियासत भी होनी नहीं चाहिए जी, आखिर इस में पे जाके इसका देखो जी, जवाब देना है। जवाब देना है, देखो बिल्कुल आप। जवाब देना है। और अगर हम बात करें डीडीसी काउंसिल पूरे पुंछ की लेकर बात करें, आपको याद होगा माई साहब, 2 दिन पहले एक डीडीसी मेंबर, इमरान जफर साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जी जी, उनके खिलाफ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके साथ मिसबिहेव किया, और पूरी डीडीसी काउंसिल ने बोला कि हम उसके लिए प्रोटेस्ट करें। अच्छी बात है, मैं सैल्यूट करता हूँ पूरी डीडीसी काउंसिल को, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हम उस एजाज डार एक नौजवान के लिए लड़ नहीं सकते हैं? अगर ये डीडीसी काउंसिल पूरी आ जाती तो ये लड़ नहीं सकते? देखो और दूसरी बात, देखो, जो ये डीडीसी आज भी वेरियस प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं कि हमें फंड नहीं मिल रहे, मैं एक बात माई साहब आपको क्लियर कर दूं, हम भले ही मरकजी सरकार को आजकल बोल रहे हैं, मैक्सिमम बोल रहे हैं कि आवाम बोल रही है कि बीजेपी कुछ कर नहीं रही है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर रही है, ग्राउंड लेवल पे ऐसा भी नहीं है। जैसे कि आप देखो शहनवाज चौधरी साहब को उन्होंने स्टेडियम प्रोवाइड किया, 3 करोड़, दिस इज नॉट जोक, 3 करोड़ बहुत अमाउंट होती है। ऐसे ही अगर सारे डीडीसी करें तो मैं बोलता हूँ ना, पुंछ बहुत तरक्की कर जाता है। देखिए जी, ये डीडीसी इनको अभी एमएलए का इलेक्शन भी लड़ना है। अगर इनको ये, जैसे शाहनवाज भाई बिल्कुल काम कर बिल्कुल रहे हैं सुनकोट में, उन्होंने 3 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट उन्होंने लाया, स्टेडियम लाया, तो हमें खुशी हुई। इस तरह से जब हमारे मेंढर के यहाँ एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, सब रहे, इन लोगों ने अगर काम किया होता तो जो हमारे पीर पंजाल में एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी होती, पीर पंजाल में एक जी क्लस्टर यूनिवर्सिटी होती, जिसमें हमारे रजौरी पुंछ के बच्चों को कश्मीर, दिल्ली, बाहर जानकर ना पढ़ना पड़ता। वहां पे बच्चों के एक्सपेंसेस भी ज्यादा होते हैं, आपको पता है। जैसे हम घर से बाहर जाते हैं, एक रूम लेना पड़ता है जी, उसके बाद बाहर रूम का रेंट, बिजली का रेंट, पानी का रेंट, हर चीज का रेंट बच्चों को देना पड़ता है। तो उसके बाद अगर हमारे लीडर साहिबान इतने अच्छे होते, इनकी सोच इतनी अच्छी होती, इस तरह से
शाहनवाज भाई को मैं सल्यूट करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारे अगर सुनकोट या अपने मेंढर के जैसे ऊपर ढना शास्तार इस तरफ सेंटर में, जहां से पुंछ को भी नजदीक पड़ता, सुनकोट मेंढर को भी एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी होती तो बहुत बढ़िया काम था। लेकिन हमारे जो लीडर हैं इन्होंने ये चीज मुनासिब नहीं समझी। इन्होंने सिर्फ देखो कास्टिज्म बेस पे लीडर किया। जब इलेक्शन आते हैं तो ये दो, जब इलेक्शन और शादी, दो चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, तब इनको कास्टिज्म याद आता है जी, तब इनको गुजर और पहाड़ी याद आता है, तब इनको छोटा पहाड़ी, बड़ा पहाड़ी, छोटा गुजर, बड़ा गुजर, तब इनको कास्ट याद आती है। लेकिन जब इलेक्शन चले जाते हैं तब ये नहीं करते हैं, ये कुछ आराम से जी चलो भाई अब हमारा मतलब हो गया पूरा, अब इनको जो हो गया। इलेक्शन के टाइम जी गुजर पहाड़ी इखलाकन तौर भी लोग लड़ते हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं करते। क्यों जी? मसला क्या हुआ? हमारे कैंडिडेट को ये वोट नहीं दे रहा, पड़ोसी वो हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहा, हम उसके नहीं दे रहे हैं। क्यों जी? वो दूसरे पार्टी का, हमारी दूसरी पार्टी है। बेसिकली ये लीडर लोग इन लोगों को घर में मुंह तक नहीं लगाते। मैं आपको सीधा बता देता हूँ जी। आप अगर इनके उनकी सियासत में किसी भी लीडर के आप ऑफिस के बाहर चले जाओ, किसी भी लीडर के ऑफिस के बाहर चले जाओ तो वो कहेंगे जी साहब अभी बिजी हैं, साहब बिजी हैं। चाहे साहब अंदर बैठकर मजे के साथ फोन पे बिजी हो या सोया होगा सोफे पे, साहब बिजी हैं, कल आ जाओ जी, परसों आ जाओ। साहब आपने जी कल आ जाओ, परसों आ जाओ। लेकिन जब इनके वोट मांगने होते हैं तो तब ये दिन को तो चलते नहीं है, रातों को लोगों के घरों में घूमना शुरू हो जाते हैं जी, हैं वोट मांगना शुरू हो जाते हैं। तब ये वोटर के पैर भी पकड़ेंगे, खुदारा वोट दो, हमारी कुम खतरे में है, सीट खतरे में है, वो जी गुजर ले जा रहा है, वो जी पहाड़ी ले जा रहा है, वो खतरे में, ये खतरे में। बेसिकली जनाब खतरे में कुछ नहीं है, खतरे में है तो इनकी सीट। जी बिल्कुल, इनकी सीट खतरे में है, बाकी कुछ नहीं। तरफ चलेगी। आपको याद होगा कि 3 दिन पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो पहले गुपकार गैंग जिसको कहा जाता है वो बिल्कुल साथ थी, और जिसके खिलाफ मरकजी सरकार हमेशा बोलती थी ये गुपकार गैंग है, ये टेररिस्ट को फैला रही है। और वही मरकजी सरकार कल को उनको दावतनामा देती है कि आ जाओ दिल्ली में, और वो भी अपने रेसिडेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने वहां पे बुलाते हैं, अपने आवास पे बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये मीटिंग करने के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है सियासत कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। अपना काम हो जाए, जनता जाए बाढ़ में, ये वाली देखो बिल्कुल सर, हमने एक बचपन में कहानी पढ़ी थी कि इत्तेफाक में ताकत है। जी जब तक 14 लकड़ी अगर इकट्ठी रहोगे ना आजाद साहब, तो उसको तोड़ने में मुझे भी तकलीफ होगी और आपको भी। जब ये लकड़ियां बिखर जाती है ना तो तब आराम से टूट जाती हैं। ऐसे हमारी 14 पॉलिटिकल लीडर जो जम्मू कश्मीर के डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से प्राइम मिनिस्टर के न्योता देने पर गए, तो एक बड़ी एक चीज देखने को मिली कि पीपल अलायंस गुपकार डिक्लेरेशन, बड़ा जी कश्मीर में गुपकार रोड पे ये हो रहा है, गुपकार रोड पे आज की बड़ी न्यूज, आज की बड़ी फुटेज, बहुत कुछ हो रहा है। जब एग्जाम का टाइम आया, पहले तो तैयारी इन्होंने मिलकर की कि जी हमने प्राइम मिनिस्टर के सामने गुपकार गैंग जो एक अच्छी गैंग जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट करेगी। जब गुपकार गैंग दिल्ली में जाती है, जब ये मीटिंग ऑफ हो जाती है, तब ये बाहर आते हैं तो पीपल कॉन्फ्रेंस के सजाद लान और मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, ये जब दोनों बाहर आते हैं तो सजाद लान साहब कहते हैं जी, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा जी कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा, मैंने कहा जो कह दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए एक प्राउड की बात है कि स्टेट की बात की है मैंने, जो की है स्टेटहुड की बात की है। उसके बाद और बुखारी साहब जब बाहर आए तो बुखारी साहब कहने लगे जी मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये बात की कि आप पहले इलेक्शन करवाएं, उसके बाद मीडिया वाले भी बड़े वो होते हैं कि सर आपने क्या क्या किया। उसने कहा जी आप पहले इलेक्शन करवाएं, उसके बाद आप स्टेटहुड दें, उसके बाद आप डिलिमिटेशन दें। प्राइम मिनिस्टर शाह साहब, अमित शाह, उनका भी दोनों का यही बयान था, ठीक है जी हम इस वक्त स्टेट पे बात नहीं करेंगे। तो मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने कहा जी स्टेट का मसला जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है, इसको हम पीसफुली अपने स्टेट के लिए लड़ेंगे।
जब तक हमें स्टेट फूड और स्पेशल स्टेटस रिस्टोर नहीं हो जाता। तो बेग साहब ने कहा जी हम लड़ेंगे। मुझे खुशी हुई कि बेग साहब का एक ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन था कि उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में मसला है और लीडर कह रहे हैं जी हमें स्टेट दे दो। वो वहां से मोदी जी और शाह कह रहे हैं कोई मसला नहीं, आपको स्टेट देंगे, लेकिन इस वक्त स्टेट का मसला नहीं है, आप स्टेट को छोड़े। इस वक्त जो मसला ये चल रहा है कि आप ये बात करें, जम्मू कश्मीर के ग्रेवेंसीज की बात करें, जम्मू कश्मीर के इश्यू की बात करें। तो ये दो तो अलग हो गए। बुखारी साहब तो अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस वक्त कांग्रेस के थे, आजाद साहब थे हमारे, और अपने ताराचंद जम्मू से थे, और जीए मीर साहब थे, ये तीनों थे। इन्होंने अलग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आजाद साहब, ये आजाद साहब, कांग्रेस का ये पूरा जो एक ग्रुप था, एक मिनट भाई इन्होंने साहब, कहा। एक मिनट। जी जी। क्या खित्ता पीर पंजाल को क्यों इन्होंने इग्नोर किया? हमेशा हर जगह पहले तो ये डेवलपमेंट के नाम पर इग्नोर करते थे, आज अगर दावत दे देते कितने खुश हो जाते, पहाड़ी लोग खुश हो जाते, या गुजर तबका से अगर किसी नुमाइंदा को बुलाया होता जो यहाँ से, या जावेद राणा साहब को किसी को बुलाया होता, कितनी खुशी की बात होती। खुशी है सर, अगर जावेद राणा साहब को बुलाते तो पेंडर का हमारा आदमी था जी, जाता जी प्राइम मिनिस्टर के पास बात करता। लेकिन मसला पता है क्या है, हम लोगों में खुद इत्तेफाक नहीं है जनाब, हमें कोई क्यों बुलाएगा? अगर पहाड़ी एंड गुज्जर वेलफेयर एसोसिएशन बनी होती, जिसके हमारे रजौरी, पुंछ, अनंतनाग, बारामूला, कपवाड़ा, उड़ी, कंगदार, यहाँ के सारे पहाड़ी और गुज्जर मिलकर एक ऐसा फ्रंट बना होता जिसको पॉलिटिकल